नीले सागर की गहराई में, जहां सूरज की किरणें मोतियों की तरह चमकती थी, लूना नाम का एक डॉल्फिन रहता था। लूना कोई साधारण डॉल्फिन नहीं था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी और उसका दिल रोमांच से भरा हुआ था। उसे पुरानी कहानियां सुनने और रहस्यमयी जगहों की खोज करने में बहुत मजा आता था। एक दिन जब लूना अपनी सहेली चिटी, जो कि एक छोटी और तेज तर्रार मछली थी, के साथ खेल रहा था, तो उन्होंने एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। यह आवाज पानी के नीचे की गुफाओं से आ रही थी। चिटी, क्या तुमने ये सुना? लूना ने उत्सुकता से पूछा। चिटी, जो एक चमकीली पीली मछली थी, ने अपनी छोटी छोटी आंखें घुमाई। हाँ लूना, यह ऐसे लग रहा है जैसे कोई रहस्यमयी बातें कर रहा हो। दोनों दोस्त आवाज की दिशा में तैरने लगे। गुफाओं का रास्ता अंधेरा और घुमावदार था। छोटी छोटी रंगीन मछलियां डर के मारे इधर उधर भाग रही थीं। अचानक उन्होंने एक बड़ी सी गुफा देखी। गुफा के अंदर धुंधली रोशनी थी और कई अजीबोगरीब समुद्री जीव आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा कछुआ था जिसकी पीठ पर काई जमी हुई थी। एक घमंडी केकड़ा था जो हमेशा अपनी ताकत की डींगे मारता था, और एक शांत दिखने वाली ऑक्टोपस थी जिसके पास अनगिनत कहानियां थी। लूना और चिटी छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। बूढ़ा कछुआ अपनी धीमी आवाज में कह रहा था, मैंने सुना है कि समुद्री राजा का त्रिशूल गायब हो गया है। घमंडी केकड़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाते हुए बोला, क्या? वो शक्तिशाली त्रिशूल? ये कैसे मुमकिन है? शांत ऑक्टोपस ने अपनी लंबी बाहों को हिलाते हुए कहा, कहते हैं कि उसे शैडोफिश ने चुरा लिया है। वो बहुत चालाक और रहस्यमयी है। लूना और चिटी एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। समुद्री राजा का त्रिशूल गायब? यह तो बहुत बड़ी खबर थी। अगर वो त्रिशूल शैडोफिश के हाथों में पड़ गया तो क्या होगा? लूना का रोमांच से भरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चिटी की तरफ देखा और कहा, हमें ये त्रिशूल ढूंढना होगा चिटी। ये एक बड़ा रहस्य है और हमें इसे सुलझाना होगा। चिटी ने अपनी पूंछ हिलाई। जरूर लूना, हम मिलकर शैडोफिश को ढूंढेंगे और त्रिशूल वापस लाएंगे। और इस तरह लूना और चिटी का एक रोमांचक, हास्यमय और रहस्यमयी सफर शुरू हुआ। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके लिए कौन सी चुनौतियां इंतजार कर रही थी, लेकिन वे एक साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। लूना और चिटी ने अपनी दोस्ती और बहादुरी को साथ लेकर अंधेरी गुफा को पीछे छोड़ दिया। बाहर का नीला पानी अब गहरा और रहस्यमयी लग रहा था। उनके चारों ओर की रंगीन चट्टानें और प्रवाल धीरे धीरे गायब हो गए और उनकी जगह एक खाली विशाल समुद्र ने ले ली। लूना, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? चिटी ने डरते हुए पूछा, जो लूना के बगल में तैर रही थी। लूना ने मुस्कुराकर कहा, डर नहीं चिटी, ये तो रोमांच की शुरुआत है। हमें पता है कि त्रिशूल शैडोफिश के पास है, तो अब हमें बस उसे ढूंढना है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी और भी ठंडा होता गया। अचानक उन्हें एक विशाल छाया दिखाई दी। ये गहरा नाम का एक बूढ़ा व्हेल था। गहरा इतना बड़ा था कि लूना और चिटी उसके सामने दो छोटे कंकड़ जैसे लग रहे थे। गहरा अपनी कहानी और ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन वो अपनी याददाश्त के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं था। नमस्ते गहरा दादा, लूना ने आदर से कहा। गहरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। ओह, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें पहले मिला हूं? लूना और चिटी ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। लूना ने धैर्य से पूरी कहानी बताई, समुद्री राजा के त्रिशूल के गायब होने की कहानी और शैडोफिश का नाम। गहरा ने अपनी विशाल पूंछ को धीरे से हिलाया। त्रिशूल, त्रिशूल, हाँ मुझे याद आया। मैंने एक अजीब सी चमक देखी थी जब मैं गाने वाली खाई सिंगिंग ट्रेंच के पास से जा रहा था। गाने वाली खाई? चिटी ने चहकते हुए पूछा। गहरा ने अपनी आंखें बंद की। वहां जहां रोशनी मर जाती है और आवाजें गूंजती हैं। लेकिन वो कहाँ है? लूना ने पूछा। गहरा ने एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे याद आया, वो चुप चुप टापू के पास है। लूना और चिटी ने गहरा को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। गाने वाली खाई का रास्ता मुश्किल था। उन्हें तेज धाराओं से लड़ना पड़ा और अजीब चमकने वाले जीवों से बचना पड़ा जो अंधेरे में छिपे हुए थे। जैसे जैसे वे खाई के पास पहुंचे, वो अजीब फुसफुसाहट जो उन्होंने गुफा में सुनी थी और भी साफ होने लगी। पानी में गूंजती हुई वो फुसफुसाहट एक रहस्यमयी राग की तरह लग रही थी। तभी अचानक एक काली छाया गुफा के मुहाने पर दिखाई दी। वो एक पल के लिए रुकी और फिर गायब हो गई, लेकिन लूना और चिटी ने उसे देख लिया था। वो फुसफुसाहट की आवाज उस काली छाया से ही आ रही थी, और वो छाया कोई और नहीं बल्कि खुद शैडोफिश थी। शैडोफिश की झलक देखकर लूना और चिटी के मन में डर की जगह एक नया साहस भर आया। वे जानते थे कि अब वे एक रोमांचक पहेली के बहुत करीब थे। बिना कोई पल गंवाए वे गाने वाली खाई में घुस गए। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। पानी इतना गहरा था कि रोशनी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। चारों ओर रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंज रही थी जो अब एक डरावनी धुन की तरह लग रही थी। वे फुसफुसाहटें सिर्फ आवाजें नहीं थीं, बल्कि प्राचीन कहानियां और चेतावनी थीं जो इस खाई की दीवारों में हमेशा के लिए बस गई थीं। लूना, ये आवाजें कितनी डरावनी है, चिटी ने कांपते हुए कहा। डर मत चिटी, हम बहुत करीब हैं, लूना ने कहा।
जैसे जैसे वे खाई में और अंदर गए, रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता बिल्कुल शांत और अंधेरा था, जबकि दूसरे में पानी एक भंवर वॉर्टेक्स की तरह तेजी से घूम रहा था। ये एक जादुई भंवर था जिसमें चमकदार रोशनी और अजीब सी ऊर्जा थी। हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? चिटी ने पूछा। लूना ने ध्यान से भंवर को देखा। मुझे लगता है कि शैडोफिश इस भंवर में गई होगी। वो इतनी चालाक है कि वो सीधा रास्ता नहीं चुनेगी। दोनों ने मिलकर भंवर में जाने का फैसला किया। भंवर के अंदर की धाराएं इतनी तेज थीं कि उन्हें लड़खड़ाकर तैरना पड़ रहा था। पानी की ऊर्जा उन्हें चारों ओर खींच रही थी, लेकिन लूना अपनी ताकत से आगे बढ़ रही थी और चिटी अपनी फुर्ती से उसके पीछे पीछे चल रहा था। एक जगह पर एक जाल जैसा बना था जिससे वे दोनों निकल नहीं पा रहे थे। तभी चिटी ने अपनी समझ का इस्तेमाल किया और जाल में बने छेद से निकलकर एक बटन जैसा कुछ दबाया, जिससे जाल खुल गया। आखिरकार वे भंवर से बाहर निकले और एक छिपे हुए कमरे में पहुंचे। वहां एक चमकदार पारदर्शी जेलीफिश त्रिशूल की रखवाली कर रही थी। त्रिशूल हवा में तैर रहा था और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। तभी शैडोफिश कमरे में प्रकट हुए। वो वैसी डरावनी नहीं थी जैसा उन्होंने सोचा था। वो एक शांत काले रंग की मछली थी जिसकी आंखों में गहरी समझ थी। तुम त्रिशूल वापस क्यों नहीं करते? लूना ने पूछा। शैडोफिश ने एक गहरी शांत आवाज में कहा, यह त्रिशूल राजा को नहीं मिलेगा क्योंकि वो इसका दुरुपयोग कर रहा था। राजा अपनी प्रजा को धोखा दे रहा था और इसकी शक्तियों का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। शैडोफिश ने आगे कहा कि उसने त्रिशूल को एक नए दुश्मन काल नाम के एक शक्तिशाली और लालची ऑक्टोपस से बचाने के लिए चुराया था, जो पूरे समुद्र पर राज करना चाहता था। फुसफुसाहटें कोई गीत नहीं, बल्कि काल से दूर रहने की चेतावनी थी। और फिर शैडोफिश ने त्रिशूल लूना को दे दिया। तुम ही सच्चे दिल वाले हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे सही हाथों में दो। लूना और चिटी ने त्रिशूल को थाम लिया, ये महसूस करते हुए कि उनकी यात्रा का उद्देश्य बदल चुका था। अब उन्हें सिर्फ त्रिशूल वापस नहीं लाना था, बल्कि पूरे समुद्र को काल से बचाना था। त्रिशूल को हाथ में लेकर लूना और चिटी को महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि पूरे समुद्र की आशा थी। शैडोफिश के शब्दों ने उनके मन में एक नया उद्देश्य भर दिया था। अब तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई है, शैडोफिश की गहरी आवाज गूंजी। तुम्हें सूर्य की गुफा में जाना होगा। वहां एक प्राचीन आत्मा रहती है जो तुम्हें त्रिशूल की शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएगी। लेकिन सूर्य की गुफा कहाँ है? लूना ने पूछा। शैडोफिश ने दूर एक गर्म ज्वालामुखी क्षेत्र की ओर इशारा किया। वो उस जगह के पीछे है जहां पानी आग की तरह जलता है। लेकिन सावधान रहना, वहां का रास्ता बहुत खतरनाक है। लूना और चिटी ने शैडोफिश को धन्यवाद दिया और एक नई यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी गर्म होने लगा और चारों ओर ज्वालामुखी की दरारों से नारंगी रंग की रोशनी निकलने लगी। यहाँ कोई आम जीव नहीं रहते थे, केवल कुछ अजीब चमकने वाले जीव ही दिखाई दे रहे थे। एक जगह पर उन्हें एक बड़ा भूल भुलैया मिला जो गर्म चट्टानों और लावा से बना था। वहां की धाराएं इतनी तेज थीं कि उन्हें संभलकर तैरना पड़ा। तभी लावा के पास से एक अजीब चमकने वाला जीव बाहर आया और उनके रास्ते में आ गया। लूना और चिटी ने अपनी समझ का इस्तेमाल किया। लूना ने अपनी पूंछ से एक तेज लहर बनाई, जिससे वो जीव दूर चला गया। भूल भुलैया में खोकर वे दोनों थक गए थे। तभी एक छोटे बुद्धिमान समुद्री घोड़े ने उनका रास्ता रोका। उसकी आंखों में चमक थी और वो बहुत शांत लग रहा था। मैं जानता हूं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, उस समुद्री घोड़े ने कहा। मेरा नाम समुद्र घोड़ा है और मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। उसने आगे कहा, त्रिशूल की रोशनी ने काल को तुम्हारी मौजूदगी के बारे में बता दिया है। वो अपनी सेना के साथ तुम्हारे पीछे आ रहा है। लूना और चिटी ने पीछे मुड़कर देखा। दूर एक बहुत बड़ी काली परछाई उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह काल था जो अपने लालची इरादों के साथ आ रहा था। अब लूना और चिटी अकेले नहीं थे। उन्हें न सिर्फ त्रिशूल को बचाना था, बल्कि समुद्र के भविष्य को भी बचाना था। लूना और चिटी ने पीछे मुड़कर देखा। सचमुच काल और उसकी सेना की परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, लेकिन वे जानते थे कि अब भागने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें सूर्य की गुफा में पहुंचना ही था। जल्दी करो, समुद्र घोड़ा ने कहा। मुझे एक गुप्त रास्ता पता है, लेकिन वो बहुत संकरा है। वे तीनों तेजी से मुड़े और एक छोटी अंधेरी दरार में घुस गए। ये रास्ता गर्म चट्टानों के बीच से होते हुए जा रहा था और वहां की धाराएं इतनी तेज थीं कि उन्हें संभल कर तैरना पड़ रहा था। लूना अपनी पूरी ताकत से तैर रही थी और चिटी बड़ी फुर्ती से उसके पास रहकर आगे बढ़ रहा था। पीछे काल की दहाड़ की गूंज सुनाई दे रही थी, जिससे उनकी सांसें थम रही थीं। कई घंटों तक चट्टानों और अंधेरे गलियारों में तैरने के बाद वे अंत में एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। वे सूर्य की गुफा के बाहर थे, जो कि एक चमकदार शांत जगह थी। गुफा की दीवारों पर चमकती हुई काई लगी थी और हर तरफ से एक गर्म सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तभी गुफा के बीच से एक प्राचीन विशाल समुद्री कछुआ बाहर निकला। उसकी पीठ पर उगते सूरज की तरह चमकती हुई चट्टानें थीं और उसकी आंखें उतनी ही पुरानी और शांत थीं जितनी खुद समुद्र।
ये वही प्राचीन आत्मा थी जिसके बारे में शैडोफिश ने बताया था। मैं जानता था कि तुम आओगे। उस कछुए की आवाज गहरी और धीमी थी। ये त्रिशूल तुम्हारी सच्ची दोस्ती का इनाम है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, ये जानने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? लूना ने पूछा। तुम दोनों को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, कछुए ने कहा। यह ताकत की नहीं बल्कि हिम्मत की परीक्षा है। गुफा के बीच में एक पारदर्शी पानी का झरना था जो एक दर्पण की तरह चमक रहा था। लूना और चिटी ने उसकी तरफ देखा और उन्हें अपनी ही परछाई में अपने सबसे गहरे डर दिखाई दिए। अब उनका सफर केवल समुद्र को बचाने का नहीं था, बल्कि खुद को जीतने का भी था। यह ताकत की नहीं बल्कि हिम्मत की परीक्षा है। कछुए के ये शब्द लूना और चिटी के कानों में गूंज रहे थे। वे एक दूसरे की तरफ देखकर हौसला बढ़ाया और फिर बिना सोचे समझे उस पारदर्शी झरने में कूद गए। झरने का पानी ठंडा और अजीब सा था। जैसे ही वे उसमें घुसे, एक तेज रोशनी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। जब रोशनी हटी तो वे दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे और अपने अपने डर की दुनिया में पहुंच गए थे। लूना ने आंखें खोली और खुद को एक विशाल खाली सागर में पाया। दूर दूर तक कोई और जीव नहीं था, सिर्फ गहरा अंतहीन नीला पानी था। ये उसका सबसे बड़ा डर था, माइनस अकेलेपन का डर। उसके मन में फुसफुसाहटें उठने लगी। तुम अकेली हो, सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तुम हमेशा अकेली रहोगी। उसके दिल में एक गहरा सूनापन फैल गया, लेकिन तभी उसे चिटी की बहादुरी याद आई। उसने अपनी पूंछ को तेजी से हिलाया और उस सूनेपन के खिलाफ तैरना शुरू कर दिया। वहीं चिटी ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर पाया, लेकिन सारे जीव उससे कई गुना बड़े थे। यह उसका सबसे बड़ा डर था, माइनस छोटा और तुच्छ होने का डर। चारों ओर की आवाजें उस पर हंस रही थीं। तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या ही करोगे, तुम सिर्फ एक बोझ हो। चिटी डर गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे उसकी फुर्ती ने उन्हें ज्वालामुखी के रास्ते में मदद की थी। उसने अपने डर को किनारे रखा और उन बड़े जीवों के बीच से बड़ी फुर्ती से रास्ता बनाया, ये साबित करते हुए कि उसका आकार कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही उन्होंने अपने डर पर विजय पाई, एक तेज सुनहरी रोशनी उन्हें वापस खींचने लगी। वे दोनों हांफते हुए झरने से बाहर निकले और वापस गुफा में आ गए। कछुए ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तुम सफल हुए बहादुर बच्चों, कछुए की आवाज में गर्व था। तभी त्रिशूल जो जमीन पर पड़ा था, एक तेज चमकदार रोशनी के साथ उनके हाथों की तरफ उड़ाया। त्रिशूल को छूते ही लूना और चिटी को महसूस हुआ कि उसमें एक नई शक्तिशाली ऊर्जा भर गई थी। तुमने त्रिशूल की असली ताकत को जगा दिया है, कछुए ने समझाया। इसकी ताकत दोस्ती और हिम्मत से आती है, केवल बल से नहीं। कछुए ने आगे कहा, अब तुम काल का सामना करने के लिए तैयार हो, लेकिन सावधान रहना, उसने एक नया खतरनाक हथियार बना लिया है। त्रिशूल को हाथ में लेकर लूना और चिटी गुफा से बाहर निकले। अब वे सिर्फ त्रिशूल को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुद्र को बचाने के लिए तैयार थे। उनकी आंखों में चमक थी और उनके दिल में एक नया साहस था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। त्रिशूल की चमक उनके साहस की तरह तेज थी। अब वे सिर्फ त्रिशूल को बचाने नहीं, बल्कि पूरे समुद्र को बचाने के लिए तैयार थे। सूर्य की गुफा से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि दूर से काल की काली छाया तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी आंखें मिली और उन्होंने अपनी दोस्ती की ताकत को महसूस किया। वे डरे नहीं, बल्कि इस बार पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े। कुछ ही समय में वे उस खंडहर में पहुंच गए जहां कभी समुद्र के राजा का शानदार महल हुआ करता था। चारों ओर की जगह निराशा और अंधेरे से भरी थी। वहीं काल उनका इंतजार कर रहा था। वो पहले से बहुत बड़ा और भयानक लग रहा था। उसकी 8 भुजाएं एक साथ हिल रही थीं और उसके हाथ में एक काला मुड़ा हुआ त्रिशूल था, जिसे छाया त्रिशूल कहते थे। वो त्रिशूल रोशनी को सोख रहा था और एक खतरनाक ऊर्जा फैला रहा था। तुम बहुत देर से आए, काल की आवाज ठंडी और क्रूर थी। अब तुम्हारी दोस्ती और ये मामूली त्रिशूल मेरी ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। लड़ाई शुरू हो गई। काल ने छाया त्रिशूल से अंधेरे के भंवर बनाए और तेजी से उन पर हमला किया। लूना ने अपने सुनहरे त्रिशूल से उन हमलों को रोका, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अंधेरे की ताकत को सिर्फ बल से नहीं हराया जा सकता। लूना ने चिटी की तरफ देखा। चिटी समझ गया। वो बड़ी फुर्ती से काल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे काल का ध्यान भटक गया। इसी बीच लूना ने त्रिशूल को आगे बढ़ाया और उससे एक चमकदार सुनहरी रोशनी की ढाल बना ली। काल गुस्से में दहाड़ा और ढाल को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जितना ज्यादा हमला करता, रोशनी उतनी ही तेज होती जाती। तभी चिटी ने अपनी पूरी ताकत से लूना के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे एक तेज घूमने वाला रोशनी का बवंडर बन गया। रोशनी का वो बवंडर सीधा काल के छाया त्रिशूल से जा टकराया। अंधेरे और रोशनी के टकराने की जगह एक भयानक आवाज हुई, लेकिन रोशनी ने अंधेरे को सोखना शुरू कर दिया। काल का त्रिशूल टुकड़ों में टूट गया और उसकी सारी भयानक ऊर्जा गायब हो गई। काल वापस अपने असली रूप में आ गया, माइनस एक छोटा सामान्य दिखने वाला ऑक्टोपस। काल के हारते ही समुद्र की सारी नकारात्मकता दूर हो गई। राजा के महल का अंधेरा खत्म हो गया और वो वापस चमकने लगा।
समुद्र के राजा की आत्मा भी अपने असली रूप में लौट आई। उन्होंने लूना और चिटी की बहादुरी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें समुद्र का असली रक्षक घोषित किया। लूना और चिटी ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। उनका सफर खत्म हो गया था और उन्होंने समुद्र को बचा लिया था। अब वे दोनों एक साथ अपने घर की तरफ तैर रहे थे। पूरी दुनिया में शांति और खुशी थी।